हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है उसकी एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन 7 जो है आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 जो है उसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि जी इफ़ cos थीटा इज इक्वल है -2/3 एंड टर्मिनल आर्म या साइड of the angle theta is in quadrant 2, find the values of remaining trigonometric functions। ठीक है जी। तो ये तो था ही हमारे क्वेश्चन 7 जो है उसकी स्टेटमेंट कि इफ़ cos थीटा जो है वो -2/3 के इक्वल है और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा जो है इज इन क्वाड्रेंट 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम जानते हैं कि बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें साइन थीटा है, टैन थीटा है, कोसिकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा है और कॉट थीटा है। ये हमने सारी वैल्यूज जो है ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए जी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, चले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जस्ट। इसमें ये हम ए, ये सी और ये बी ले लेते हैं। ये एंगल जो है सपोज करें 90 डिग्री का, ये थीटा है। अब कॉस थीटा जो है वो -2/3 के बराबर है। हमें पता है कि कॉस थीटा जो है वो रेशो होती है टू ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के टू साइड्स के दरमियान, और वो जो साइड्स क्या होती हैं, बेस और हाइपोटेनस। तो इस थीटे के मुताबिक बेस जो है ये वाली वैल्यू बनती है और हाइपोटेनस जो है वो ये वाली वैल्यू बनती है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ए के सामने वाली साइड को अगर हम स्मॉल ए कह दें, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें इसका पता नहीं है, और ये बेस जो है वो -2 के बराबर है और सी की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है जो कि हाइपोटेनस के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसका सलूशन करेंगे तो हम इसमें ये लिखेंगे कि इन एनी राइट ट्राइंगल ABC, तो इसमें हमें कॉस थीटा जो है वो -2/3 के इक्वल दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास B की वैल्यू जो है -2 आ जाएगी और इसी तरह C की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती है 3 के इक्वल। अब इसके बाद नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि a² + b² इज इक्वल है c² के। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a² जो है वो इक्वल हो जाएगा c² - b² के। अब c की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, इसका स्क्वायर
और b की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर तो ये आ जाता है 9, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इस तरह से ये 5 आ जाएगा a²। और यहाँ से a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी √5। जब हम इसके दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास √5। अब देखें जी, इस a की जगह हम लिख सकते हैं √5। अब इस ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स का पता चल चुका है, तो अब हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो सारे के सारे फाइंड कर सकते हैं। तो इस पे हम सबसे पहले साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा जो है वो हम जानते हैं थीटे के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर a/c, a/c, तो ये आ जाएगा √5/3। इसी तरह से कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस यानी कि b/c -2/3, जो कि हमें ऑलरेडी इसके स्टेटमेंट में भी दिया हुआ था, cos थीटा -2/3। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर a और बेस b। a की वैल्यू हमारे पास √5 है और b की वैल्यू -2 आ जाती है। अब इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स हम फाइंड कर लेते हैं। साइन का है जी कोसेकंड थीटा, ये आ जाएगा 3/√5। और इसी तरह कॉस का सेकंड थीटा, ये आ जाएगा जी 3/-2। और tan का कॉट थीटा जो कि -2/√5 आ जाएगा। तो ये बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो भी हमने इसमें फाइंड कर ली हुई हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन 7 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।